Myself Pankaj Sinhmar and you are watching Legal Bites. Today in this video we're going to learn about presumption. Presumption होती क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कोर्ट में उसका क्या यूज़ होता है, ये सारी बातें हम देखेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे हम जो पिछले पेपर्स में प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो एक्चुअली प्रिजम्पशन होता है क्या है कि जब कोर्ट कोई फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है किसी दूसरे फैक्ट को देख के, तो कोर्ट क्या करेगी, एक फैक्ट को देख के उससे उस फैक्ट को देखने के बाद कंक्लूजन ड्रॉन कर देगी। तो ये क्या होता है कि लॉजिकल भी होता है, लीगल भी होता है। कि लॉजिकल एक जैसे एक कमरे में दो आदमी थे, तो दो आदमी थे तो और उसमें से एक मरा हुआ मिला, तो हम क्या प्रिज्यूम कर सकते हैं कि लॉजिकल आदमी ये देखेगा भी शायद इसने मर्डर करा होगा, ठीक है। या किसी आदमी के पास चोरी की गुड्स मिली, तो हम ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं इसी ने चोरी करी होगी, ठीक है। या ये कहते हैं इसने खरीदी होगी। तो ये अलग अलग प्रिजम्पशंस होती हैं। या जैसे लड़की का रेप हुआ है तो वो कहेगी, कहते हैं मेरी कंसेंट नहीं थी, तो यहाँ पे प्रिज्यूम क्या कर लेते हैं कि उसकी कंसेंट नहीं थी, वो शैल प्रिज्यूम आ गया, तो वो बाय लॉ आ गई। तो एक्चुअली एग्जैक्टली होता है क्या कि कोर्ट है ना इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है। दैट इन्फ्रेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हिमाचल के पेपर में आया हुआ था 2013 में। ये कहते हैं जो प्रिजम्पशन है पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका फायदा क्या होता है कि वैसे अगर हम देखें तो इट डज अवे विद द प्रूफ। कि जिस आदमी ने कर लिया, मतलब कुछ बात बोली है, मतलब प्रिज्यूम करा है जब कोर्ट ने, तो क्या होगा कि प्रूव करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके फेवर में हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि डीम्ड प्रूफ मान लेते हैं हम इसको, क्या मान लेते हैं, डीम्ड प्रूफ। तो और क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ है ना इनिशियली दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो दो चीज़ है इसकी मोटा माटी। अभी इसका फायदा क्या होता है कि एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी में, और एक जो दूसरी बात है कि कहते हैं कोर्ट क्या करती है कि अपना टाइम बचा लेती है एक चीज़ को प्रिज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि प्रिजम्पशन का एक अच्छा हा इफेक्ट ये होता है कि जो होते हैं ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, तो उस प्रिंसिपल को हमेशा निगेट करती है ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। तो अगर जैसे ही प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने, तो प्रूफ किसको करना पड़ेगा, डिफेंस को करना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ को डिसअप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें अब प्रिजम्पशन है ना कोर्ट जब लेती है, तो प्रिजम्पशन अगर हम देखें तो कोर्ट क्या होता है कि प्रिजम्पशन का काम है कोर्ट को लेना, पर ये नहीं है कि पार्टी लेगी इसको प्रिजम्पशन को, या पार्टी कहेगी प्रिज्यूम करो प्रिज्यूम करो। बहुत सारे केसेस में तो प्रेरोगेटिव होता है, जैसे मे प्रिज्यूम वाले में तो प्रेरोगेटिव होता है कोर्ट का। तो पार्टी का काम है सिर्फ फैक्ट लगाना, और उस फैक्ट के आधार पे कोर्ट देखेगी इस पर प्रिज्यूम करा जाए ना करा जाए, लो क्या बोलता है, ये सारी चीजें। तो अगर हम देखा मोटा माटी तो प्रिजम्पशन को है ना दो हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, रिबर्टेबल इरिबर्टेबल। जो रिबर्टेबल है उसमें होता है भी कहते हैं दूसरी पार्टी कहते हैं उसको प्रूव कर सकती है, मतलब डिसअप्रूव कर सकती है। जैसे कोर्ट ने प्रिज्यूम करा तो उसको दूसरी पार्टी डिसअप्रूव कर सकती है। रिबर्टेबल दो टाइप की होती है, मे और शैल प्रिज्यूम। और वही चीज अगर हम देखें कहते हैं इरिवर्टेबल वो होता है कंक्लूसिव प्रूफ। तो दूसरी पार्टी उसमें क्या होगा कि एविडेंस नहीं दे सकती उसको डिसअप्रूव करने के लिए, और कोर्ट ने उसका कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया। तो और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो प्रिजम्पशन दो टाइप की होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होती है वो कहते हैं मे प्रिज्यूम, एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो प्रिजम्पशन होती है बेस किस पे होती है, ये प्रिजम्पशन अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस पे, प्रोबेबिलिटी पे, पॉलिसी पे, कन्वीनियंस पे। तो अगर कंक्लूसिव की या जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है जनरली पॉलिसी पे होती है कि जब रेप विक्टिम होती है तो वो कहते हैं उसकी कंसेंट नहीं होती, तो हम शैल प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसने कंसेंट नहीं दी थी। तो ये पॉलिसी होती है। अब ये 2013 की अमेंडमेंट के बाद आई हैं ये। और वही चीज़ अगर हम देखें कंक्लूसिव प्रूफ में, तो उसमें क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कंक्लूसिव प्रूफ मान लेते हैं कि वो उन्हीं का इलेजिटिमेट बच्चा है, क्योंकि लॉ नहीं चाहता कि इलेजिटिमेट बच्चे हों, क्योंकि इलेजिटिमेट बच्चों की दशा अच्छी नहीं होती किसी भी कंट्री में, कोई उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें होती, इनको इज्जत नहीं मिलती, जो सबसे मेन बात है उनका राइट टू लाइफ हिंडर होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजम्पशन किसकी तरफ होती है, लेजिटिमेसी की तरफ होती है। तो ये पब्लिक पॉलिसी है, इसकी वजह से इन्होंने क्या कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ में रखा हुआ है इसको। तो अगर हम देखें कि मे प्रिज्यूम सेक्शन 4 में दिया हुआ है मे प्रिज्यूम के बारे में, शैल प्रिज्यूम के बारे में, कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो मे प्रिज्यूम होता क्या है, तो मे प्रिज्यूम अगर हम देखें, अभी हमने बताया कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है, ये क्या होता है कि बेस्ड ऑन लॉजिक होती है, आदमी के लॉजिक पे बेस होती है। इसको प्रिजम्प्शन ह्यूमनिस भी कहते हैं,
अच्छा, ये प्रिजम्पशन ऑफ ह्यूमन माइंड या ये प्रिमिसिव प्रिजम्पशन भी होती है कि कोर्ट प्रिज्यूम करे चाहे ना करे। अब किसी इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 114, तो उसकी इलस्ट्रेशन काफी अच्छी है कि एक आदमी के हाथ में स्टोलन गुड्स मिली, तो उसमें क्या होता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इसी ने वो चोरी करी होगी या उससे डील करता है, हैबिचुअली डील करता है। किसी के हाथ वही काउंटरफिट कोइन मिला, तो अगर उसके पास और मिल गए तो फिर प्रिज्यूम कर सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इसमें क्या है कि कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है, करे या ना करे। अगर कोर्ट ने कर दिया तो बर्डन ऑफ शिफ्ट क्या हो जाएगा, दूसरी पार्टी पे हो जाएगा। अगर ना करे तो तुम प्रूव करो। तो यहाँ पे क्या है, प्रेरोगेटिव होता है कि कोर्ट की मर्जी होती है, इसमें पूरी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो अगर हम देखें तो इसको है ना डिवाइड किस में करा हुआ है, तो दो प्रिजम्पशंस के इसके अलग अलग सेक्शंस हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अलग है, फैक्ट से रिलेटेड अलग है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया 86, 87, 88, 88A, 90, 90A। तो 90 और 90A काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। 100 फैक्ट से रिलेटेड जो है 107, 108, 114 ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 113A ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे 90 और 90A डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, जो 90 बोलता है 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है तो उसकी एग्जीक्यूशन हम प्रिज्यूम कर लेंगे। और कहते हैं 90 बोलता है 5 ईयर ओल्ड जो डॉक्यूमेंट है उसकी हम प्रिज्यूम कर लेंगे। एक इसमें जो कोई नहीं बताता वो है सीआरपीसी के अंदर भी कहते हैं मे प्रिज्यूम का थोड़ा सा दिया हुआ है कि क्या है कि जो सेक्शन 91 है, 91A है, 92 है, 291 है, 291A है, 292 है, 293 एंड 294 है जो सीआरपीसी के। इसके अंदर भी मैं प्रिज्यूम क्या कि कोर्ट के पास प्रेरोगेटिव है कि जिन आदमियों ने डॉक्यूमेंट बनाया कि हम मान लेते हैं हाँ उन्होंने सही बनाया, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम अलग से थोड़ी सी जो सेक्शंस हैं इनके बारे में डिटेल्ड वीडियोस अलग से करेंगे। अगला है शैल प्रिज्यूम। अगर हम शैल प्रिज्यूम के बारे में देखें तो ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है, ये कंपेलिंग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है या आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी कह देते हैं। अगर हम देखें ये क्या होती है कि पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट है ना ड्यूटी बाउंड होती है। अगर जैसे ही एक फैक्ट हमने प्रूव कर दिया तो कोर्ट क्या होगी, ड्यूटी बाउंड हो जाएगी। अभी आपको कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, ये फैक्ट कोर्ट को दूसरा फैक्ट मानना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर खत्म होगी। जैसे जो मे प्रिज्यूम में हमने देखी वहां डिस्क्रिशनरी पावर थी कि मे प्रिज्यूम और मे नॉट प्रिज्यूम, पर यहाँ पे क्या है, जैसे ही किसी पर्सन ने एक फैक्ट प्रूव कर दिया तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड है उस फैक्ट को मानने के लिए। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन क्या है कि क्रिएटेड बाय लॉ होती है या हम कह देते हैं लेजिस्लेचर, क्यों लेजिस्लेचर ने बनाई है, क्यों, बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी। तो जैसे जो वीमेन है उसका अगर रेप हो गया तो वो अगर कहे कि मैंने कंसेंट नहीं दी तो हम क्या शायद प्रिज्यूम कर लेंगे उसने कंसेंट नहीं दी। तो अगर हम देखें इसके ऊपर, इसको दो पार्ट में इसको भी डिवाइड किया हुआ है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, जो सेक्शन 79 है वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि उनको हम जेन्युइन मानेंगे। सर्टिफाइड पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में 80 है, 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, 85 A, B, C एंड 89। तो ये क्या है, कहते हैं डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जो शैल प्रिज्यूम में। और फैक्ट के लिए है हमारे पास 105 जो बोलता है जो जनरल एक्सेप्शंस है हम उनको क्या मानेंगे, जनरल एक्सेप्शन को ये मानेंगे कि वो प्रिज्यूम उस एक्सेप्ट शैल प्रिज्यूम कर लेंगे, कहते हैं वो जनरल एक्सेप्शन इस केस में थी ही नहीं। तो क्या होगा, एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा उसके केस में जनरल एक्सेप्शन है, तो ये रिवर्टेबल होगी। फिर उसके बाद है 111A, 113B एंड 114A जो कहते हैं एब्सेंस ऑफ कंसेंट के बारे में बताता है रेप के केस में। इसके क्या होता है कि अगर हम देखें एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है कि आदमी को हम प्रिज्यूम करेंगे जब तक वो प्रूव्ड गिल्टी ना हो, तो वो भी कहते हैं शैल प्रिज्यूम में आती है, वो भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। इसके ऊपर केस है विलिंगटन वाला, तो उस केस में हेल्ड हुआ था ये और आज भी फॉलो करते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ, ये क्या होती है कि है तो शैल प्रिज्यूम जैसी, ये भी कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ही है, बट ये क्या होता है कि इरिबेटेबल है, मतलब इस पे रिबट नहीं कर सकते। अगर रिबट क्या जैसे ही कोई फैक्ट आया कोर्ट की नजरों में
और कोर्ट उस फैक्ट को देखते ही अगर वो प्रूव हो गया तो कोर्ट क्या मानेगी, कहते हैं कोर्ट उसको फैक्ट को क्या मान लेगी, कंक्लूसिव प्रूफ मान लेगी दूसरे फैक्ट को। और कंक्लूसिव प्रूफ होते दूसरी पार्टी कहते हैं उसके डिसअप्रूव या प्रूव करने के लिए क्या नहीं कर सकती, एविडेंस नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके सेक्शन है सेक्शन 41, 112 एंड 113। तो ये 3 सेक्शन है, इनके ऊपर अलग से स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे हम। इसका एक केस भी है नंदलाल बाड़विक वाला, तो इसके डीएनए के ऊपर बात हो रही है कि जब कहते हैं बच्चे का अगर हम डीएनए देख लें वो लाइस्टिमेट ना हुआ तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे। तो वैसे डीएनए प्रूफ अगर एक बात आ दूँ तो क्या होता है कि डीएनए प्रूफ जब करते हैं तो कंक्लूसिविटी है ना, हेल्ड इन अबेंस करते हैं। तो उसके बाद अगर जैसे डीएनए आ गया तो डीएनए इतना साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है तो कंक्लूसिव प्रूफ को भी कहते हैं ओवरराइड कर देता है। ठीक है, और एक कंक्लूसिव प्रूफ है सेक्शन 82 में। सेक्शन 82 क्या बोलता है ऑफ आईपीसी, वो क्या बोलता है कि कहते हैं अगर 7 साल से नीचे कोई बच्चा है तो हम ये मान लेते हैं उसने कोई क्राइम करा ही नहीं, डूली इनकपेक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो 7 साल का बच्चा है पहले प्रूव करना पड़ेगा 7 साल से नीचे का बच्चा है। तो जैसे ही वो प्रूव कर दिया हमने 7 साल से नीचे, तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड है प्रिज्यूम करने के लिए, और दूसरी पार्टी ये नहीं कर सकती, कह सकते भी कहते हैं इसने ऑफेंस करा है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये। ठीक है, अगर ये हमारी पूरी वीडियो खत्म होगी, अगर हम इसमें एक चीज और देखें, अगर पूरा जिस्ट देखें कि प्रिजम्पशन का फायदा क्या है। प्रिजम्पशन का फायदा क्या होता है कि कोर्ट चाहती है कि जल्दी से जल्दी लिटिगेशन खत्म हो। तो जैसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ को हम शिफ्ट कर देते हैं, एक पार्टी से खत्म कर देते हैं, तो कोर्ट का टाइम बच जाता है। दूसरा क्या है कि अगर हम मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, और इनको अगर देखें तो मे प्रज्यूम हम देखेंगे ये ह्यूमन बेस्ड है कि आज एक जज के ऊपर है कि जज कोई एक जज उस चीज को प्रज्यूम भी कर सकता है, और दूसरा अगर सेम केस दूसरे जज के पास जाए तो उसको कहते हैं प्रज्यूम नहीं भी कर सकता। तो पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है क्योंकि ह्यूमन लॉजिक के ऊपर है वो। ठीक है, फिर वही बात शैल प्रज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ देखें तो हम ये कह के लॉ के बेस पे है, इनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट के पास। जैसे एक फैक्ट प्रूव हो गया तो कोर्ट के पास कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि कहते हैं वो शैल है, कंक्लूसिव है, डिपेंड ऑन द केस। Okay, thank you for watching, and please do like and subscribe. Thank you.